Hello students, today we are going to discuss the sample paper of class 9th साइंस ओलंपियाड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसकी पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम पे। तो इसके पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात करी जाए तो इसमें 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। मार्किंग रहेगी 1 क्वेश्चन की 1 मार्क्स। इसमें सेकंड पोर्शन रहेगा साइंस का, आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का ईच रहेगा। और इसमें थर्ड सेक्शन रहेगा अचीवर सेक्शन का, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो जाएंगे आपके, देखें तो इसका 10 मार्क्स प्लस 35 मार्क्स प्लस 3 इंटू 5 15, देन टोटल विल बी 60 मार्क्स एंड टाइम विल बी 1 आवर, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एक सैम्पल पेपर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं जैसे हम, तो देखते हैं फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इफ ए सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। इसमें देखिए ये इस तरीक़ा से दे रखा ए डी जी देन डी आई एन आई क्यू, और इसके बाद ये इसमें क्या आएगा। तो इधर देखिए मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ए फिर है डी फिर है जी, यहाँ पे डी आई एन आई क्यू यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं ए के बाद डी आता है, ए के बाद डी लगाएं तो ए बी सी लेटर आई, देन डी ई और एफ और देन जी आ गया। इस तरह से इसमें देखते हैं डी के बाद ई एफ जी एच 4 लेटर प्लस हुए हैं, प्लस 4 हुआ है तो आई आ गया हमारा। इधर देखते हैं आई जे के एल एम फिर से प्लस 4 हुए हैं और एन आ गया हमारा। इसमें अब इस वाले में देखते हैं आई है, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी देन क्यू आता है। तो कितने लेटर प्लस हुए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 लेटर प्लस हुए हैं। तो इधर भी क्या होना चाहिए 7 लेटर प्लस होने चाहिए। देखते हैं क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 7 करने हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 एक्स आ गया। एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो इसका लेटर आना चाहिए वाई। अब देखते हैं ऑप्शन में वाई है हमारे, यस ऑप्शन डी में हमारा आंसर है डी वाई, तो डी आंसर हो जाएगा इसका वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब। इंट्रोड्यूसिंग ए वोमैन शशांक सेड, कौन कह रहा है शशांक कह रहा है, सी इज़ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई सन। मदर के लिए हम क्या करते हैं इस तरीके के रिलेशनशिप क्वेश्चंस में, हम स्क्वायर का यूज, देखिए स्क्वायर का यूज करते हैं मेल को बताने के लिए और सर्कल का यूज करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है शशांक कह रहा है सी इज़ द मदर ऑफ डॉटर, एक मदर है, मदर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ये मदर है कोई, मदर ऑफ डॉटर। अब ये क्या है तो इसकी कोई बच्ची है, डॉटर लिख दिया हमने, ऑफ माई सन किसका, यदि ये इसकी भी ये जो लेडीज है ये इसकी मदर है, और ये कह रहा है डॉटर ऑफ माई सन, ये शशांक है, यहाँ पे हम कह देते हैं शशांक है, उसका सन है, जिसको अभी स्क्वायर में लगा लेंगे सन, ये उसकी डॉटर है, शशांक के लड़के की डॉटर है ये। तो ये दोनों क्या हुए हस्बैंड वाइफ हुए, शशांक का लड़का सन जो है और उसकी जो लेडीज है वो क्या हो गई, ये लेडीज की ये बेटी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है, और ये इसकी बेटी है शशांक का जो सन है। तो ये पूछ रहा है हाउ इज़ द वोमैन रिलेटेड टू शशांक, ये वोमैन शशांक से कैसे रिलेटेड है, शशांक के लड़के की क्या है वाइफ है, ये शशांक के लड़के की क्या है वाइफ है। तो इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इसका शशांक का और इसका क्या हो जाएगा, ये डॉटर नहीं, डॉटर नहीं है, सिस्टर इन लॉ भी नहीं है, ये क्या है वाइफ भी नहीं है, डी ऑप्शन डॉटर इन लॉ, ये इसकी क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या बना डॉटर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर
एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ये कह रहा है इनमें फिगर ए बी सी डी में से एक्स फिगर को किस फिगर में एग्जैक्टली रखा जा सकता है। तो इसको देखते हैं, इसकी शेप इस तरीक़ा से आ रही है, इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो इस तरीक़ा की शेप आ ही नहीं रही, इस तरह की शेप नहीं आ रही है इसमें, सी वाले में तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी कोई सीधा इस तरीक़ा से नहीं बन रहा है। बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में भी नहीं बन रही है। डी ऑप्शन में देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये एग्जैक्टली शेप बन रही हुई है, इसको इस तरीक़ा से मिलाते हैं तो इसकी सी शेप आ जाती है, ये वाली शेप ही, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फिगर। किसका है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा आपको। तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अगर इस दो पॉइंट्स पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? 20 - 0 20 होगी, लेकिन टाइम भी कितना लग रहा है? 20 लग रहा है, तो कितना होगा ना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है इस पॉइंट पे। दूसरे पे इस पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो गई, तो आता है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी मिनिमम रहेगा। यहाँ से और यहाँ तक देखते हैं फिर, तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 60, और ये यहाँ पे कितनी आ रही है? 20, 60 - 20, टाइम कितना लग रहा है? 40 - 10, 40 - 30, 40 - 30 टाइम है हमारा, तो ये हो जाएगा 40/10, तो यहाँ पे आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन कितना हो रहा है हमारा? ये 60 - 70 है, अपॉन 70 में से 40 लेस करेंगे 30 आएगा, तो ये -10/-30 आ गया। तो इसका तो बहुत कम नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है इस वाले में। तो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है? 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन ए है, ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज मासेस m1 एंड m2 exert a force, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, exert a force F on each other when placed in a certain distance d apart from them, percentage change in the when the separation। देखिए पहले आप हमारा F क्या है? पहला क्या आपका F का फार्मूला होता है G m1 × m2 अपॉन में d स्क्वायर। दूसरा चेंज इन फोर्स क्या हुआ है? डैश लगा देता हूँ मैं इस पर, G m1 × m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब यहाँ पे d स्क्वायर जो लेना हमें, अब देखिए वो क्या लेंगे हम, हमारा d क्या हो गया यहाँ पे? d अपॉन में 3 हो गया है, यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस d/3 हो गई अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा G m1 × m2 अपॉन में d का स्क्वायर अपॉन में 9। इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? G m1 m2, ये 9 ऊपर चला जाएगा इंटू में 9 अपॉन में d स्क्वायर। अब ये कह रहा है चेंज इन द परसेंटेज, चेंज इन फोर्स कितना आ रहा है? चेंज इन फोर्स, तो हमारा दूसरा वाला फोर्स कितना है? 9, इसमें से पहला वाला 1 के इक्वलेंट है इसके, तो 1 हो जाएगा अपॉन में टोटल फोर्स इसका, तो ये 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 10/8 × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको, तो ये 4 2 जा 8 2 25 2 5, तो 25 × 5 कितना हो जाएगा? ये 125%, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 125% इंक्रीज होगा। देन कम्स टू सिक्स्थ क्वेश्चन, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस पी है। पी को यहाँ पे लिख लेंगे पहले, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। पी का फ्रीजिंग पॉइंट है -220 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है -185 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसमें कोई भी चीज़ है सॉलिड हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट में वेपर गैस में चेंज हो जाती है, गैस स्टेट में चली जाती है। अब ये कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज द टेम्परेचर विल बी पी एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, बताना लिक्विड में कब एग्जिस्ट करेगा लिक्विड। तो ऑप्शन ए देखते हैं -175, ये काफ़ी कम है इससे, तो इस पर तो होगा नहीं, ये 2 इससे ज़्यादा नहीं
210 है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बिटवीन 190 डिग्री एंड 225 ये ऑप्शन हो सकता है। बिटवीन 200 डिग्री एंड 160 ये तो 185 से भी लेस चला गया, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट है 195 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 माइनस 195 डिग्री एंड माइनस 215 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर रहेगा जिस पे ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ द 3 पॉइंट डिफरेंट प्लांट टिश्यू एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताना इनमें से देख करके। ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल वाइल सी कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। यस, देखने से लग रहा है क्योंकि बीच में गैप है, तो ये हमारे पैरेंकाइमा हो सकती है। ठीक है, तो ए एंड बी तो ठीक है, सी आपका लग रहा है डेड सेल्स है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। और ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं पहले। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ए वाइल इट इज ऑप्शन इन, नहीं ये गलत है। सेल वाज ए बी सी बी आर यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ सुबेरिन, नहीं। किसी में लिग्निन की वो होती है, हमारे में नहीं, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है ए प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टू द प्लांट वाइल बी एंड सी सब स्टोरेज, गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यही करेक्ट हुआ है इसमें बस। 8th क्वेश्चन है एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रेन मिक्सेस विद गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन lowering of pH, change of temperature in ponds, raising of pH in ponds, second option, encouraging growth of the microorganisms, lowering of pH in ponds, limit survival of aquatic organism, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। pH को कम भी करती है, सर्वाइवल को लिमिट कर देती है। अब अचीवर सेक्शन पा जाते हैं इसके। 9th है व्हेन एन आइडेंटिकल पेंडुलम ऑसिलेट बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन पी एंड क्यू देयर इज ए कंटिन्यूस, इसमें से बनना ऑप्शन में बताना, तो इसमें डिसिपेशन नहीं हो सकता, डिसिपेशन नहीं होती है एनर्जी की, कंटिन्यूस एक्सचेंज होती है एनर्जी की, तो हमारा या तो ऑप्शन सी रहेगा या ऑप्शन डी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इसमें एक्सचेंज लिख दिया। द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल, तो ये तो हमारा है ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन में सही जा रहा है, रेफरेंस लेवल। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉब ऑफ पेंडुलम इज मैक्सिमम होता एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, एक्सट्रीम एंड मिनिमम होता मिड पॉइंट पे, तो हमारा आंसर आ गया इसमें सी। 10th कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो, इनमें से सेलेक्ट करना हमारा, तो इसमें से देखिए ऑप्शनों में से देख लिए रेट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दोनों ही हैं, देख लिया और रेट दोनों हो सकता है। कॉमन वीडिसाइड, एजेंट ऑरेंज नहीं है, और डीडीटी सिमाजाइन मेटाक्लोर ये सारे दो कॉमन है, तो इसमें से हमारा अगर मैं इसको रेट भरता हूँ, पहले में आता था रेट, दूसरे में मेटाक्लोर, तीसरे ऑप्शन देखते हैं इन वाटर एस्केप फ्रॉम रिवॉल्विंग नोजल से जो एंड फॉल लाइक रेन ड्रॉप निकलता आपका, वो निकलता आपका स्प्रिंकल में, तो ये ऑप्शन आएगा इसका स्प्रिंकल। और इज ए टेक्निक फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप, न्यू वैरायटी के क्रॉप की हाइड्राइजेशन, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आपको। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू।